चतुर्दशो अध्याय श्लोक 6वां। गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। दादा गुरु भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। मैं विनाश रहित पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया के प्रकट करता हूँ। एक माया के अविद्या है जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है, नीच एवं अधम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया है आत्म माया जो आत्मा में प्रवेश दिलाती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती है। इसी को योग माया भी कहते हैं। इससे हम विलग है उस शास्त्र स्वरूप को स्वरूप से यह जोड़ती है, मिलन कराती है। उस आत्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूँ। प्रायः लोग कहते हैं कि भगवान के अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई दूसरा देख सके। स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते योग साधना द्वारा आत्म माया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को बस करके मैं कर्मश प्रकट होता हूँ। लेकिन किन परिस्थितियों में है अर्जुन, जब तक परमात्मा के लिए हृदय गलानी से भर न जाता है, जब अधर्म की वृद्धि से भावी पार पाते नहीं देखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूँ। ऐसी ही गलानी मनु को हुई थी। हृदय बहुत दुख लागू जन्म भय हरि भक्ति बिना। जब आपका हृदय अनुराग से पूरित हो जाए, उस शास्त्र धर्म के लिए गदगद गिरा नयन भर नीरा। रामचरितमानस की 30 से 15 से 11 की स्थिति आ जाए, जब पर्यंत करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात भगवान का आविर्भाव केवल अनुरागी के लिए है, सो केवल भगत हित लागी। रामचरितमानस में 1 से 12, 5। यह अवतार की भाग्यवान साधक के अंतराल में ही होता है। आप प्रकट होकर करते क्या है? अर्जुन साधु नाम परित्रायण परम साध एकमात्र परमात्मा में है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता। उस साध में प्रवेश दिलाने वाले विवेक वैराग सम दम इत्यादि देवी संपद को निर्भीक प्रवाहित करने के लिए तथा दुष्कृतामह जिसे दूषित कार्य रूप लेते हैं उन काम क्रोध राग दोष आदि जातिया प्रवृत्तियां को समूह नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। युग का तात्पर्य सतयुग त्रेता या द्वापर नहीं। युग धर्म का उतराव चढ़ाव मनुष्य के स्वभाव पर है। युग धर्म सदैव रहते हैं। मानस में संकेत है जिन युग धर्म होई सब केरे हृदय राम माया के पेरे। रामचरितमानस में 17 से 10, 3 से खंड 1। युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं। अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से रामायण की प्रेरणा से हृदय में होते हैं। राम माया की प्रेरणा से हृदय में होते हैं। जिसे प्रस्तुत श्लोक में आत्म माया कहा गया है, वही राम माया है। हृदय में
राम की स्थिति दिला देने वाली, राम से प्रेरित है, वह विद्या कैसे समझ जाए कि अब कौन सा योग काज कर रहा है। तो युद्ध समतब समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। रामचरितमानस में 7 से 10 3 खंड 2। जब हृदय में शुद्ध सतगुण ही कार्यरत हो राजस तथा तामस दोनों गुण शांत हो जाए, विषमताएं समाप्त हो गई हो, जिसका किसी से दोष न हो, विज्ञान अथा इष्ट से निर्देश लेने और उस पर टिकने की क्षमता हो, मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो। जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग में प्रवेश मिल गया। उसी प्रकार 2 अन्य युगों का वर्णन किया और अंत में तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चौओरा। रामचरितमानस में 7 से 10 3 खंड 5। तामसी गुण भरपूर हो, किंचित राजसी गुण की राजसी गुण उसमें हो, चारों ओर बैर और विरोध हो, तो ऐसा व्यक्ति कलयुगी है। जब तामसी गुण काज करता है तो मनुष्य में आलस, निंद्रा, प्रमाद का बाहुबल होता है। वह कर्तव्य जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निषिद्ध कर्म करते हुए भी उससे निर्वृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार युग धर्म का उतराव चढ़ाव मनुष्य के आंतरिक योग्यता पर निर्भर है। जिसने इन्हीं योग्यताओं को 4 युग कहा है, तो कोई इन्हें ही 4 वर्ण का नाम देता है, तो कोई इन्हें ही अति उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 4 श्रेणी के साधक कहकर संबोधित करता है। प्रत्येक युग में इष्ट साथ देते हैं। हाँ, उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूरता प्रतीत होती है। निर्मन युग में सहयोग छीन प्रतीत होता है। संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं साध्य प्रस्तुत दिलाने वाले, विवेक, वैराग इत्यादि को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दूषण के कारण काम, क्रोध, राग, दोष इत्यादि का पूर्ण विनाश करने के लिए, परमधर परमात्मा में तीर रखने के लिए मैं युग में अर्थात हर परिस्थिति हर श्रेणी में प्रकट होता हूँ, बशर्ते की गलानी हो। जब तक इष्ट समर्थन न दे तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि विकारों का विनाश हुआ अथवा अभी कितना शेष है। प्रवेश से प्रकाष्ठा पर्यंत इष्ट हर श्रेणी में हर योग्यताओं के साथ रहते हैं। उनका परखंड अनुराग के हृदय में होता है। भगवान प्रकट होते हैं तब तो सभी दर्शन करते होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं अर्जुन, मेरा वह जन्म अर्थात गलानी के साथ सब रूप की रचना तथा मेरा कर्म अर्थात दुष्कृतियों को कारणों का विनाश साध्य प्रस्तुत को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्देश, संचार, धर्म की स्थिरता, यह कर्म और जन्म दिव्य अर्थात एकलौकी है, एकलौकी नहीं है। इन जन्म छुओं से उसे देखा नहीं जा सकता, मन और बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता। इतना गुड है तो उसे देखता कौन है? केवल योग बेता तत्वदर्शी ही मेरे इस जन्म और कर्म को देख सकता है, और मेरा साक्षात्कार करके वह पूर्ण जन्म को नहीं प्राप्त होता बल्कि मुझे प्राप्त होता है। जब तक दर्शी ही भगवान का जन्म और कार्य देख पाता है तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगाए क्यों खड़े हैं कि कहीं अवतार होगा तो दर्शन करेंगे। क्या आप तत्दर्शी हैं? महात्माओं के भेष में आज भी विविध तरीकों से मुख्य महात्मा भेष की आड़ में बहुत से लोग प्रचार करते फिरते हैं कि वे अवतार या उनके दलाल प्रचार कर देते हैं। लोग भेड़ की तरह अवतार को देखने
टूट पड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है। अब तत्वदर्शी किसे कहते हैं? अध्याय 2 में सत्य असत्य का निर्णय देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं और सत्य का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। तो क्या आप ऐसा कहते हैं? उन्होंने बताया, नहीं, तत्वदर्शियों ने इसे देखा, न कि भाषावादित ने देखा, न किसी समृद्धिशाली ही देखा। यहाँ पुनः बल देते हैं कि मेरा अभिभाव तो होता है, लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाता है। तत्वदर्शी एक प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं कि 5 तत्व है, 25 तत्व है, इनकी गणना सीख लिया और हो गए तत्वदर्शी। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। आत्म साक्षात्कार करने वाली इस अभिभाव को समझ पाता है। सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हृदय में होता है। आरंभ में उसे वह समझ नहीं पाता कि हमें कौन संकेत देता है, कौन मार्गदर्शन कराता है, किंतु परम तत्व परमात्मा के दर्शन के साथ ही वह देख पाता है, समझ पाता है और फिर शरीर को त्याग कर पूर्व जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो लोग ने इनकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगी, आकाश में कहीं उनके निवास की कल्पना कर ली। ऐसा कुछ नहीं है। उन महापुरुषों का अवश्य केवल इतना ही है कि यदि आप निर्धारित कर्म करें तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं। आप जो हो सके वह मैं हो गया हूँ। मैं आपकी संभावनाएं हूँ, आपका ही भविष्य हूँ। अपने भीतर आप जिस दिन ऐसा पूर्णता पा लेंगे, आप भी वही होंगे जो कृष्ण है। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है। अवतार कहीं बाहर नहीं होता। हाँ, यदि अनुराग पूर्ति हृदय हो तो आपके भीतर ही अवतार ही अनुभूति संभव है। वे आपके प्रोत्साहन करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। 10वां श्लोक समाप्त हुआ। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, यौवन निद्रा में तू सोया। भय वृद्धित हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धित हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा। जाएंगे संघ शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संघ शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे।
गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगलहारी, मंगल भवना मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कहि जेहि। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा, गरुड़ ध्वज दामोदरा माधवा। हे कृष्ण पते कमला पते, श्री पते वैकुंठाधिपते। चराचर पते लक्ष्मी पते, पाहि माम त्राहि माम। ओम ओम। जय गुरुदेव भगवान की जय।